हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली बार हम सामने फेस टू फेस वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वो हम धीरे धीरे बताएंगे। अभी तो कैमरा फेस करने में शर्म जैसी आती है, मतलब बोलना कुछ चाहे निकले ना। तुम्हें पता होगा, नहीं है पता तो हम जान बताते हैं। मैं अकाल अकेडमी कजरी में पढ़ाता हूँ। ये पढ़ता है पीलीभीत में। पीलीभीत। और मैं रहने वाला हूँ सीतापुर का। मैंने एमएससी कर रखी मैथ से। और मेरा सपना था कि मैं आईएएस बनूं और सब्जेक्ट मैथ रखूं। फिर कुछ साल हमने सब्जेक्ट मैथ लेकर के चले, तो उसमें मैथ ही पढ़ने में बहुत समय निकलता था। तो लोगों ने कहा, जो बड़े बड़े टीचर हैं, कि बेटा सब्जेक्ट मैथ की बजाय कोई दूसरा सब्जेक्ट रख लो, उससे थोड़ी सी आसानी होती। तो फिर हमने मैथ का सब्जेक्ट छोड़ दिया, वरना हमने बहुत मैथ पढ़ी, बहुत मैथ। पूरा दिन हमारा इसी में निकल जाता था। तो हमने 2015 और 16 के दौरान हमने मैथ छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं पीजीटी और करके अकाल अकेडमी कजरी में उसका टेस्ट वेस्ट दे करके पीजी टीचर की तरह मैं अकाल अकेडमी कजरी में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, वो प्राइवेट स्कूल है लेकिन संस्था है हमारी, बहुत बड़ी है। 132 स्कूल हैं उसके। तो अब मैं उसको उसमें पढ़ा रहा हूँ। पिछले 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। शादी भी हो चुकी थी उसी समय, 2015 में। और ईश्वर की कृपा है कि जब से हम अकाल अकेडमी कजरी में आए, तब से हमने अपने नॉलेज को बड़ा अपडेट किया। क्योंकि मैं डेली, मेरे पास 2 या 3 घंटे होते थे पढ़ने के, शाम को 9 बजे से 12 बजे तक, या 10 से 12। और कभी अगर बच्चे परेशान कर रहे हैं या बीमार हैं कोई, या हम बीमार हैं या थके हैं, तो शायद ही कभी हम सो गए हों। वरना हमने 36 साल का हो गया हूँ। 36 साल में हमने पिछले 15 सालों से कभी भी ठीक से 6 घंटे ज़्यादा नहीं सोया होगा मैं। मतलब 12 बजे मेरा नियम है कि 12 बजे के बाद सो जाना है और सुबह 6 बजे या 6:30 बजे जग जाना है, यानी नींद पर्याप्त लेनी। पढ़ते 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 इतना तो पढ़ गए कि कभी भी कोई पीसीएस का पेपर होता है तो मैं फेल तो नहीं होता। यानी कि एक 33% नंबर लाने होते हैं, तो मेरे हमेशा 40% से ऊपर ही आते हैं। इस बार का भी जो पीसीएस का पेपर हुआ, उसमें 43% नंबर है। अब कमी रह जाती है, कहाँ रह जाती है मुझे पता है, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल बचे हैं या 3 साल, जो मैं पीसीएस का फॉर्म डाल सकता हूँ। 9 साल मैं अकाल अकेडमी में पढ़ाता रहा और मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। हमारी प्रिंसिपल मैम सिमरन मैम हैं, वो लेडीज़ हैं। तो उन जब वही प्रिंसिपल थी, तो उनके कार्यकाल में मैंने सीखा बहुत है। तो एक तरह से उनका बड़ा एहसान है, क्योंकि दूसरा कोई स्कूल होता तो हमें पढ़ने भी नहीं देता। वो सुकून था, शांति थी, पढ़ते पढ़ते पढ़ते। आज हमने पढ़ाई को एनालाइज किया पिछले 2 महीनों से, चाहे मेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई है या 2 महीनों से मैं पिछले पागल हो गया हूँ। मैंने एहसास किया कि प्रॉब्लम है कहाँ। जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं। सरदारों का स्कूल है, न कुछ बनने की इच्छा है उनकी, पढ़ लिख करके बाहर जा रहे हैं। तो एज अ टीचर मुझे इस बात का भी दुख होता है कि यार इनके अंदर इच्छा मर गई। तो मैंने अपनी पढ़ाई, जो यूपीएससी है, पीसीएस है, उसको एनालाइज किया, तो देखा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैंने प्रॉब्लम पर आवाज़ उठाई अपनी, जो डॉक्टर नीलम मैम है। और लेकिन हमें उस तरह का सहयोग नहीं मिला। हाँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं कर लूँगा। फिर मैंने उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया अपने आप पर देखा कि प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है। फिर मैंने घर पे देखा तो पता चला अपने घर में भी प्रॉब्लम है, परिवार में भी प्रॉब्लम है, खानदान में भी प्रॉब्लम है, देश में भी प्रॉब्लम है, संसार में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, सोल्यूशन क्या है? तो अब फिर हम सोल्यूशन पे ढूंढने बैठे। तो जब हम सोल्यूशन बताते हैं कि यार ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो लोगों को लगता है कि यार ये बहुत बोल रहा। तो बता रहा हूँ कि बचपन से मेरा सपना तो बहुत बड़ा था। और मेरे पापा ना बचपन में एक बार कहते थे कि पार्टी बनाऊंगा। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है।
हम हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें 10-12 दिन की छुट्टी पर भेजा कि जाओ बेटा तुम घर पे रहोगे तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। ठीक है, तो मैं घर पे आ गया और आज ये दूसरा दिन है। आज बिना किसी, वैसे दवाई नहीं खाता हूँ कभी सोने के लिए। मैं आ गया था सुबह 9 बजे, कल शाम को सो गया और सुबह 5 बजे उठा हूँ बिना किसी दवाई के। आराम थी, आराम से मेरे बच्चे सो रहे हैं पीछे। तो मैंने अपने पिताजी के लिए ये पार्टी बनाई, ये ये ठीक। इसमें लेकिन उल्टा दिख रहा है इसमें, मैं पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा क्यों दिख रहा है? अच्छा, हाँ ठीक है, ये कैमरा है, डायरेक्ट कैमरे से उल्टा दिख रहा। तो बनेगा नहीं। स्कैनर भी ये उल्टा ही दिखेगा फिर, है ना? अच्छा ठीक है, ये स्कैनर जरा स्कैन कीजिए ठीक से। बाकी हम बताते हैं हमने क्या लिखा है। मेरे पापा के लिए हमने बनाई है पार्टी, भारतीय स्वतंत्र पार्टी। भारतीय स्वतंत्र पार्टी। अध्यक्ष हैं इसके मेरे पापा श्री सुरेंद्रनाथ शुक्ला आचार्य हैं। उपाध्यक्ष मनमोहन एमएससी मैथ मैं। और मैंने लिखा है कि भारत के सुरक्षित भविष्य के लिए कृपया इस पार्टी को सहयोग करें। मेरे पिताजी का सपना जो होगा अपूरा। मतलब कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, आईएएस पीसीएस बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में एक चीज़ हमेशा जुड़ी रही, गरीबी, और उस पर मैंने कभी खुलकर बात नहीं की। आज मैं उस स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी वाइफ भी पढ़ाती। आज मैं अपने आप को इतना गरीब तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं जॉब छोड़ दूँ, ठीक, तो मैं बिल्कुल कुछ करने चलूँ तो मेरे पास पैसे नहीं होगा। और बिना पैसे के तुम सोच भी नहीं सकते कुछ करना, ये गलत है। जब मैं कहता हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, बिना पैसे के निकलूँगा, तभी लोग सोचते हैं ये पागल हो गया। अरे हमने कहा कि यार बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, दुनिया की कौन सी पार्टी है, शुरुआत में वो सब गरीब ही थे। निकलने तो ये लोग निकलने ही नहीं देते। मुझे लाए हैं कि चले तुम्हारा इलाज कराएंगे चल के, तो ठीक है डॉक्टर के पास चले जाएंगे जब इनकी इच्छा यही है, लेकिन मैं सुधरूंगा नहीं। ठीक, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो पढ़ गए हैं, जो बाहर हैं, इसमें से जो मेरे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे बाहर हैं, पर मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी। आज जरूर कहता हूँ कि मेरी पार्टी को सहयोग करना। ठीक, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और मैं एक ऐसी पार्टी बनाऊंगा, एक ऐसी पार्टी बनाऊंगा जो देश में, ठीक, बच्चों पर ध्यान दे, एजुकेशन पर ध्यान दे। और दूसरा, इन पर ध्यान ना दे तो एक बात का जवाब दे कि जब हमारे सरदार भाई, ठीक, देश छोड़कर बाहर जा रहे थे तो ये सरकार क्या कर रही थी। ठीक, क्योंकि हमने पिछले 9 साल से जो पढ़ाई की है, जो हमारे सर पे कर्जा है, ठीक, मौलिक मतलब एक नैतिक कर्जा है। नैतिक कर्जा जैसे कि हमने उन्हीं बच्चों को पढ़ाया है, ठीक, सरदारों का ही। और उन्हीं बच्चों की उसी गुरुद्वारे की देन है कि मेरे 2 बेटे भी हैं। उसी गुरुद्वारे से हमने लाखों रुपया भी कमाया है। ठीक, हाँ, बचा एक भी नहीं पाए, खर्चा एक चलता रहता, महंगाई। ठीक, तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम हम देश में एजुकेशन सिस्टम पे काम करें। ठीक, आखिर क्यों हमारे इतने बच्चे बाहर चले जाते हैं? ठीक, क्यों हमारे यहाँ वो माहौल नहीं होता? क्यों मैं अभी तक कुछ बन नहीं पाया? उसमें जहाँ जहाँ सरकार की गलती थी, अपनी गलती माने। ठीक, हमारे जैसे लाखों बच्चे, ठीक, जो पूरी ज़िंदगी गुजार दिए पढ़ाई में, ठीक, माहौल नहीं मिल पाया, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया। ठीक, मेरे पास जो कमी थी, मेरे पिताजी के पास जो कमी थी, गरीबी, उसके लिए सरकार ने क्या किया? हमारे लिए सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। तो ये बातें बहुत बड़ी हैं, जब तुम कभी सामने बैठोगे तो मैं बताऊंगा। आज मैंने पहली बार शुरुआत करने की कोशिश की है कि मैं तुमसे बातें करूं। जो कैमरा है ना, कैमरा, सामने कैमरा देख करके हमसे बोला भी नहीं जा रहा, जबकि इससे कहीं अच्छा बोल सकता हूँ। मुझे डर लग रहा, बस सुबह सुबह उठा हूँ और बोल रहा हूँ। और मैं धीरे धीरे बात करना चालू करूँगा, लेकिन ये चैनल मैंने पढ़ाई के लिए बना रखा है, और उसके साथ में एक अलग चैनल बनाऊंगा, बातें ज्ञान की, उस पर करूँगा। तो अभी तो मुझे कुछ बनाना भी नहीं आता, तो अभी मैंने शुरुआत करने की कोशिश की है। और जो मुझसे बड़े जुड़े हैं कोई, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। और अगर मैं पागल हूँ तो अपना इलाज करा ही लूँगा। ठीक, बस मैंने एक कसम खा रखी
कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, हाँ, बोल लूँगा। अगर मुझे झूठ बोलना ही पड़ा तो मैं बोल लूँगा, लेकिन जब फ़ायदा लाखों का होगा, करोड़ों का होगा, क्योंकि मेरे पास गरीबी है, मजबूरी है, ठीक, तब बोलूँगा। लेकिन बात बात पे छोटी छोटी चीज़ का दिखावा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी बीवी भी ना पीछे से हमें रोक रही कि हाँ, ये मत बोलो, वो मत बोलो। इन सब के अंदर दिखावा है, तो हम क्या ही करें। ठीक से कोई बोलने ही नहीं देता।